Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Vash and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनों के बीच में होंगे. सो गाइस चलिए, अब तक हम लोग INPO के फर्स्ट पार्ट को सिर्फ कर पाए हैं और उसके पहले हम लोगों ने रिटायरमेंट को कंप्लीट ऑलरेडी कर ही लिया है. तो आई होप आप लोगों ने सभी लोगों ने रिटायरमेंट के जो 10 लेक्चर हम लोगों ने 1-on-1 किए थे, आप लोग वो सारे लेक्चर्स को तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे. और प्रीवियस जो लेक्चर हम लोगों ने किया था जिसमें हम लोगों ने एनपीओ के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को. सो गाइस, मैंने आप लोगों को आई थिंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लियर करने के लिए बस वो एक लेक्चर काफ़ी है और उसके अलावा आप लोगों को और नीड नहीं पड़ेगी. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर ध्यान से देख लिया है, शायद आई थिंक 14 to 15 मिनट का लेक्चर था. And I guaranteed guys कि after watching that lecture you would face no problem while tackling the question of receipt and payment account. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनपीओ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो हालांकि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि एनपीओ में हम लोग इस चैप्टर में मेनली 3 अकाउंट्स को बनाते हैं. आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड सेकंड आपका आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद आपका आता है बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग. ठीक है. सो गाइज, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को पहले मैं कुछ पार्ट्स में आपको डिवाइड करके सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाए. जब हम लोग पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे तो जब आपको ये छोटी छोटी बातें पता होंगी, क्योंकि हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, तो फिर आप लोग जो है जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को लगाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली कह सकते हो बहुत ही फ्लुएंसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाओगे. क्या होता है गाइज, इसमें फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशनें आती हैं जो हमें वहाँ पर करते हुए उनकी अमाउंट को फाइंड आउट करके और उनकी मेन अमाउंट जो होती है वो हमें बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूं तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हमें करनी होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन हमें करनी होती है. या बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पर कुछ फंड आते हैं. ठीक है, कुछ फंड होते हैं जिनकी हमें कैलकुलेशन करते हुए फाइनल अमाउंट जो आती है उस फाइनल अमाउंट को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे अमाउंट वाले कॉलम में दिखाना होता है. सो आज गाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कुछ फंड्स को. फॉर एग्जांपल कुछ फंड्स होते हैं जैसे टूर्नामेंट फंड और स्पोर्ट फंड या अलग अलग तरह के फंड होते हैं, कोई भी फंड. तो जब इस तरह से कुछ फंड हमारे क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं तो वहाँ पर हमें उनकी अमाउंट को कुछ तरह से स्पेसिफिक तरह से कैलकुलेट करते हुए उनकी फाइनल अमाउंट निकालनी पड़ती है, जो कि हम फाइनली अमाउंट वाले कॉलम में दिखाते हैं. सो गाइस चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है स्पोर्ट फंड वगैरह को या टूर्नामेंट फंड वगैरह जो क्वेश्चन में दिए होते हैं उनको कैसे डील करते हैं. गाइज आप उन लोगों को एक बात और बता दूं कि ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए ही कैपेबल नहीं बनाएगी, बल्कि आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो कह सकते हो ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली ही वो आपसे ये इस टाइप की कैलकुलेशन पूछ सकता है 3 या 4 मार्क्स में. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें ही करनी हो, आपसे वैसे भी ये पूछ सकता है. तो चलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को. हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से बोल दूँ गाइस, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच्चे आज की इस वीडियो को पहली बार आए हुए हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप में से भी अगर किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो नीचे रेड आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को सब दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं जल्दी से आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर. ओके, सो गाइस देखिए आज हम लोग डील करने जा रहे हैं स्पोर्ट फंड को. ठीक है, स्पोर्ट फंड को डील करेंगे. ये सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए कि सारे फंड कोई भी फंड हो, ये सारे फंड जो हैं सभी फंड लाइबिलिटी होते हैं. ठीक है, ये सारे फंड बैलेंस शीट बनाते समय लाइबिलिटी साइड पर दिखाए जाते हैं. सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. तो चलिए आज के आप लोग हमने अपने सबसे पहले फंड को ट्रीट करेंगे स्पोर्ट फंड. स्पोर्ट फंड को किस तरह से अकाउंट बनाते समय हम डील करते हैं. और चूँकि हम लोग जानते हैं ये सारे फंड जितने भी होते हैं ये बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं. ठीक है, अगर किसी भी अमाउंट के आगे फंड लग गया है मतलब वो एक लाइबिलिटी वाला आइटम है, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा. इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं उसने क्या पूछा. सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब. मतलब किसी क्लब के फाइनल अकाउंट्स को बनाते समय, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपके बैलेंस शीट को बनाते समय आप इन चीज़ों को कैसे दिखाओगे, ये हमसे पूछ रहा है. तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आइटम जो है आपके फंड है ना, तो फंड यानी कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लाइबिलिटी साइड पर. तो चलिए जल्दी से हम दिखा लेते हैं. मैं केवल लाइबिलिटी साइड पर दिखा रहा हूँ, ये आपका लाइबिलिटी साइड है फॉर सपोज. ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे. तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है. फॉर एग्जांपल जो भी आपका फंड दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट फंड को ट्रीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्पोर्ट फंड की जो एक्चुअल अमाउंट गिवन होती है सबसे पहले उसको उठा कर लेकर आते हैं.
तो स्पोर्ट फंड की जो अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होती है, सबसे पहले उसको ला कर लिख दो ऐसे ही, स्पोर्ट फंड कितने का है, 35,000 का। अब ये लिखने के बाद अब हमें सिर्फ करना कितना है, सिर्फ सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट देखना है। अगर आपको कहीं से इस फंड के लिए कहीं से कोई पैसा आया है आपके पास, किसी ने डोनेशन दे दिया आपको स्पोर्ट के लिए, या आपको और भी कहीं से किसी और तरह से इनकम हो गई जो कि स्पोर्ट से हुई है, तो वो स्पोर्ट फंड में जोड़ दी जाएगी। अगर आपने स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई खर्चा किया है तो वो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सेकंड नंबर पर हमें मिलता है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास जो भी फंड में पैसा पड़ा हुआ था आपने उसको उठाकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। और हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, तो एसेट होते हैं ना। तो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट को हम लोग जो है एसेट साइड पर दिखा देंगे। ये फॉर एग्जांपल आपका एसेट साइड है। अच्छा मैंने कम अमाउंट कॉलम नहीं लिया, एक मिनट का चलो उसको ऐसे याद रख लो, उसको समझ लो कि स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट जो है आपका ये एसेट साइड पर दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग को अमाउंटें लिखनी है ना यार। चलो मैं केवल लायबिलिटी साइड का पोर्शन लेके चल रहा हूँ, तो सिंपल ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसको हम जो है एसेट साइड पर दिखा देंगे, कितना 35,000 रुपये की ये एसेट साइड पर दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या मिला हमें, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। आपने स्पोर्ट फंड का पैसा जो इन्वेस्ट किया था उससे आपको इनकम हुई है। इनकम हुई मतलब इस इनकम जो भी होगी वो हमारे फंड में आके, वो पैसा आके हमारे फंड में फिर से जमा हो जाएगा। तो हम सिंपल से कह सकते हैं इनकम हो रही है ना, इनकम हो रही, तो इसको हम अपने फंड में जोड़ देंगे। उसको बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम, हमें नीचे दिखाना होता है किस चीज़ से हुई, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। इस तरह से शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कितने की, 4,000 रुपये की इनकम हुई है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ है आगे देखिए गाइस, आगे हुआ है आपको डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड। आपको किसी ने स्पोर्ट फंड के लिए डोनेशन भी दे दी, कितने की, 15,000 की डोनेशन दी। देखिए गाइस हम लोग ये जो अकाउंट बनाते हैं एनपीओ के, ये क्या होती हैं, सब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो इनका मेन सोर्स इनकम का क्या होता है भाई, डोनेशन वगैरह ये होता है सब कुछ। तो आपको क्या हुआ, आपको स्पोर्ट फंड के लिए किसी ने डोनेशन दे दी 15,000, मतलब हम कह सकते हैं पैसा मिल रहा है। सिंपल से इतना समझो, पैसा अगर मिल रहा है तो ऐड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नीचे डोनेशन, क्या हुआ है डोनेशन क्या में 15,000 और मिले, तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है आपका, आपने क्या किया आगे मिला स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड। आप जो भी स्पोर्ट्स कराते हैं अपने यहाँ, आपने उसमें प्राइज़ बांटे हैं कितने के, 10,000। अगर प्राइज़ बांटे हैं ऑब्वियस सी बात है, खर्चा है ना, एक खर्चा है तो हमारे फंड का पैसा कम हो जाएगा, खर्चा है तो उसको माइनस कर देंगे। तो नीचे लिखेंगे प्राइज़ सिंपल से प्राइस लिख दो, इतना चलेगा। कितने का प्राइस हमने बांट दिए 10,000 के। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपको कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट। आप जो स्पोर्ट कराते हो उस पर आपने कुछ खर्चे किए तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा तो नीचे माइनस कर देंगे। नीचे लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स। सो गाइस हाँ एक चीज़ याद रखना, जो आपको माइनस वाला आइटम है उसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ माइनस कर रहे होते हैं उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपका, आपने खर्चे किए 4,000 रुपये की, तो इसको भी दिखा दो 4,000 को। तो चूंकि ये भी माइनस वाला आइटम है ना, तो इसको ब्रैकेट में हम दिखाएंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ठीक है गाइस। मैंने ये सारी अमाउंटें यहाँ पर एक साथ कर ली है, ठीक है। आप चाहो तो 1 बाय 1 ऐसे कर सकते हो कि 35 में प्लस 4,000 ऐड करके 39,000 के नीचे बैलेंस निकालो। उसके बाद नीचे डोनेशन लिखो, उसमें आप 15,000 ऐड करके फिर बैलेंस निकालो, फिर नीचे 10,000 माइनस करो। ऐसे भी कर सकते हो आप गाइस, तो आप दोनों तरह से दिखा सकते हो। लेकिन आई थिंक ये तरीका मैं बच्चों को ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से क्या होता है, हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आप फाइनली बाद में आके सारी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सारी पोस्टिंग कर ली, तो जो प्लस वाले आइटम है पहले सबको जोड़ लेंगे हम, बाद में उसमें से माइनस वाले आइटम माइनस कर देंगे हम। तो ये सब प्लस वाले आइटम है और ये सब माइनस वाले आइटम है। तो आपका प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है आपका 54,000, 54 प्लस का आ रहा है, और माइनस का कितना आ रहा है आपका, माइनस का आ रहा है 14,000। तो 54 में से 14 माइनस करोगे तो इस तरह से आपको 40,000 रुपये बाहर आ जाएंगे। तो ये जो 40,000 रुपये हैं ये कहाँ दिखा दिए जाएंगे, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर अमाउंट वाले कॉलम में। इस तरह से हम स्पोर्ट फंड की कितनी अमाउंट बाहर दिखाएंगे, हम स्पोर्ट फंड की 40,000 रुपये बाहर इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते समय 40,000 रुपये इस तरह से बाहर दिखा दिए जाएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट इतना है कि जो अगर आपकी कोई किसी फंड, आप जिस फंड का ट्रीटमेंट कर रहे हो, अगर आपको उस फंड से जुड़ी हुई कोई इनकम मिल रही है तो ऐड कर दो, अगर आपने उस फंड से जुड़ा हुआ खर्चा किया है तो माइनस कर दो। बस इतना सा करना है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जब तक जो है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो जल्दी से गाइस लाइक कर दो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है ये गाइस, अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं बोलूँगा, जिन बच्चों के आपकी बुक जो डीके गोयल्स है, मैं सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये, जैसे कि मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता रहता हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है आप देख सकते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। मेरी बुक में तो 4 है, आप देखो आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरे पास ओल्ड वर्जन है।
जिन बच्चों के पास क्वेश्चन किसी दूसरे राइटर की बुक है, जैसे ग्रेवाल वगैरह की है या और भी किसी राइटर की बुक है, या आपके पास बुक नहीं है, तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन आपके पास होगा तो आपको फ्यूचर में रिवीजन करते समय एग्जाम टाइम पर बहुत आपका टाइम सेव हो पाएगा और आप बहुत टाइम सेव कर पाओगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। आई होप अब तक सबने क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया होगा। इसमें क्या बोला है कि सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल से यहाँ भी वही बात पूछी है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे तो इस आइटम को कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टूर्नामेंट फंड को हमें ट्रीट करना है। यहाँ पर हमें टूर्नामेंट फंड को दे रखा है, तो आपके अलग अलग तरह के फंड दे सकते हो सकते हैं ना। तो सिंपल से हम देख सकते हैं फंड है ना, मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा, लाइबिलिटी वाले कॉलम में आ जाएगा। चलो जल्दी से दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट में हम इसको किस तरह से दिखाएंगे, लाइबिलिटी वाले कॉलम में अगर जाता है ये अमाउंट का आपका हो जाएगा और ये लाइबिलिटी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या होता है, जिस फंड को आप ट्रीट कर रहे हो उस फंड की जो अमाउंट होती है वो उठाकर लिख दो सबसे पहले। तो टूर्नामेंट फंड आपके पास कितने का दे रखा है, हम देखेंगे टूर्नामेंट फंड आपका दे रखा है, टूर्नामेंट फंड आपका है 2 लाख रुपये का। तो 2 लाख रुपये सबसे पहले हम दिखा देंगे। अभी इसकी ये सारी अमाउंटें भी हम अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कह रहा कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, मतलब आपको कहीं से किसी बंदे ने जो है कंट्रीब्यूट किया है टूर्नामेंट फंड के लिए। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रिसीव, कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुआ कितने का, 80,000 रुपये का। आपको किसी बंदे ने 80,000 दिए हैं। तो गाइस आप यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो कि या तो जो है यहाँ पर इसको सम करके 280 निकाल, दोनों का जोड़कर 280 नीचे निकाल लो, फिर उसके बाद अगले पॉइंट को पढ़ो। वरना आप सिंपल सा जो तरीका मैंने बताया, सारी पोस्टिंग एक तरह से कर लो, बाद में प्लस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वाले एक तरफ से जोड़कर उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है। चलो आगे क्या मिला, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। आपने एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब टूर्नामेंट पर आपके खर्चे हुए हैं, मतलब ये माइनस वाला आइटम है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं आपके, 40,000 रुपये के। तो 40,000 का इस माइनस वाले आइटम है ना, तो इसको ब्रैकेट में दिखाओ, जो माइनस का होता है उसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं। उसके बाद क्या मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट फंड होगा गाइस यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आगे लिख लेना। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इस तरह से होना चाहिए था ये। तो आपने कहीं से टूर्नामेंट फंड का पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, वहाँ से आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना। तो हम नीचे दिखा देंगे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब इनकम हो रही है, इनकम हो रही है यानी कि पैसा आ रहा है। तो दिखा देंगे नीचे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कितने का रिसीव हुआ आपको, 12,000 रुपये का रिसीव हुआ है, दिखा देंगे जल्दी से। तो पैसा आ रहा है ना, ये प्लस वाला आइटम है तो उसको नॉर्मल दिखा देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है लास्ट में, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट। आपने टूर्नामेंट के टिकट बेचे हैं तो ऑब्वियसली बात आपको पैसा रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हो रहा है मतलब इनकम हो रही है, इनकम हो रही है यानी कि प्लस वाला आइटम है। तो उसको प्लस कर देंगे कितने का, हम बोलेंगे सेल ऑफ टिकट्स। हमने टिकट्स बेचे हैं कितने के, टिकट्स बेचे हमने 20,000 रुपये के। तो इस तरह से गाइस जितने भी आपके प्लस वाले आइटम है आप सारे ऐड कर लेंगे। तो माइनस वाला खाली एक ही आइटम हमें दिख रहा है, कौन सा, ये थर्ड में 40,000 रुपये। तो बाकी सब ऐड कर लो, कितना हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे इस सब का हम सम करेंगे प्लस का। तो आपका प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का आपका आ रहा है 3,12,000 और आपका माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है सिर्फ आपका 40,000। तो 3,12,000 में से माइनस का 40,000 करेंगे, ये माइनस का है, तो आपको ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 2,72,000। गाइज यहाँ से आप लोग, आपकी जो बुक में आंसर दे रखा है आपको वो आंसर नहीं आ रहा होगा। आपकी बुक में आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1,92,000। अब जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो उनको बता दूं, गाइज आपकी बुक में ये जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे दे रखी हैं। ठीक है, आपकी बुक में 40,000 ऊपर दे रखा है और एक्सपेंसेस 80,000 दे रखे हैं, इसलिए वहाँ पर आंसर इतना आ रहा है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2,72,000 का सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2,72,000 का सही है। जो लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं उनका आंसर 1,92,000 का आएगा। ठीक है, उनका आंसर 1,92,000 का आएगा। सो गाइस ओवरऑल आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से करते हैं। सारे जो फंड का एक्चुअल फंड की अमाउंट रखी सबसे पहले उसको लिखो, जो भी आपको उसके बाद आपको पैसा अगर कहीं से मिल रहा है उस फंड से जुड़ा हुआ तो उसको ऐड कर दो और माइनस कर देते हैं वो सारे एक्सपेंसेस अगर आपने उस फंड से जुड़े हुए कोई भी खर्चे किए हैं। इस तरह से फाइनली जो अमाउंट आती है ये कहाँ दिखा दी जाती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर दिखा दी जाती है। फाइनली हम बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिखाएंगे। गाइस आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं अगली क्लास में।
सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जाने से पहले जल्दी से इतना मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको पसंद आया कॉन्सेप्ट, आपको लगता है आपका ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा पाया हूँ, सो गाइस जाने से पहले जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया, और वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिए गाइस। आपके लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा वर्क करने का और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का। सो दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।